अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और चलें आज मैं आपको कड़ी बनाना बताती हूँ कि कड़ी कैसे बनती है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। कड़ी में मेन चीज़ होती है दही और बेसन का मेजरमेंट। ठीक है, तो आधा कप आपको बेसन लेना है और 1 कप आपको दही लेना है। ठीक है, और ये थोड़ी सी राई है, आधी चम्मच से भी कम राई और मेथी है। और बेसन का मैं दोबारा से कह रही हूँ कि आधा कप बेसन होगा तो 1 कप, उसी कप का मेजरमेंट सेम होगा कप, उसका आधा 1 कप सॉरी दही होगा। और ये होगा लहसुन अदरक, और ये हरी मिर्चें हैं, 6-7 हरी मिर्चें ले लें और इस तरीके से इसकी डंडी निकाल के इसके ऊपर टिश्यू रख के तरीके से रखें तो आपकी मिर्ची कभी ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा जी, चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि कड़ी किस तरीके से तैयार होती है। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान। मिर्चें चॉपर में डाल के इसको इस तरीके से अच्छे से चॉप करें। दोबारा से कह रही हूँ, ये चॉपर बहुत अच्छा है, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर लेके जाएं, ये टाइम की बहुत बचत करता है। इस तरीके से ये चॉप हो गई हैं। आप साबुत भी डाल सकते हैं, मगर ये कि मुझे ज़रा अच्छी लगती है। अगर आप साबुत डालेंगे तो ज़्यादा डालें, चॉप करके ज़रा कम डालें। ये दही डालें, अरे भाई निकल जा निकल जा निकल जा, ये निकल गया दही। ये दही डाला एक छोटी पतीली में और इसको फिर अच्छे से फेंटा। अच्छे से फेंटना है कि इसमें कोई लम्स वगैरह और कोई गुठली वगैरह और कुछ ना रहे। ये अच्छे से फेंट लिया और वो इसके बाद आधा कप बेसन डाल दिया हमने, इसको फिर किया मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छे से मिक्स किया। फिर इसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच लहसुन अदरक जो मैं घर में ही पीसती हूँ, आपको बताया था। थोड़ा सा ऑयल नहीं भाई, 1 कप ऑयल तकरीबन, और नमक डाल के पीसना है। ये मैंने हरी मिर्ची भी फटाफट डाली और इसके बाद ये मसाला डलेगा, थोड़ा सा नमक डलेगा 1 चम्मच, मैं हिसाब से डाल लेती हूँ, आप स्पून वगैरह से डाल लें। और ये डलेगी लाल मिर्च, मेरी स्पून पे मत जाइएगा, ये आइसक्रीम में जो स्पून बचती है ना, मैंने इसको इसमें डाली, पता नहीं वो मुड़ गई, समझ में ही नहीं आया मुझे। खैर, हरी मिर्च भी डालिए तो आप लाल मिर्च कम डालिएगा। ये पिसा हुआ धनिया है, अरे इसमें तो चम्मच ही नहीं है, चले चम्मच अंदर से निकालते हैं। और ये निकाल के हमने 1 से 1.5 चम्मच डाला। अरे ये तो मैंने फोक निकाल लिया है, कांटा निकल गया, चलो भाई दोबारा निकालते हैं। ये चम्मच निकाली फटाफट और इसमें पिसा हुआ धनिया, धनिया भी मैं घर में पीसती हूँ, साबुत वाला गोल धनिया लेके दरदरा पीस लें, बहुत ही खुशबू और अच्छा सालन बनता है। और ये हल्दी डाली, हल्दी भी भाई मेरी ख़त्म हो रही है, आज लेने जाना पड़ेगा। ये हल्दी 1 चम्मच भर के डाली इसलिए कि हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है, तो हल्दी ज़रा अच्छे से भर के डालिएगा, 1 चम्मच जितनी, 1 चम्मच बहुत हो जाएगी। फिर इसको किया मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छे से मिक्स किया, खूब अच्छे से मिक्स किया ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर क्या करना है, हमें थोड़ा सा पानी डालना है, 1 गिलास जितना। फिर इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करना है और साथ साथ बर्तन भी धोते जाएं, रखते जाएं ताकि कोई फैलावा ना हो। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, स्टोव ऑन करना है, चूल्हा ऑन करके थोड़ा सा तेल डालना है, 1-1.5 चम्मच जितना, इसलिए कि इसमें तड़का भी डलेगा ना, तो उसमें डबल डबल तेल नहीं डलेगा, थोड़ा सा डलेगा। इसके बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ये राई मेथी इसमें डाल देनी है। ये राई मेथी हमने डाली गरम तेल में। जब ये राई मेथी चीखने लगे, चिल्लाने लगे, भागने लगे, उछलने लगे, तो आपने डाल देनी है कड़ी। कड़ी का जो हमने बैटर बना के रखा था, पेस्ट और लिक्विड जो बना के रखा था, ये आपने डाल देना है। चलो भाई चलो अंदर जाओ। ये अंदर डाल के और फिर मज़ीद और पानी डालना, इसलिए कि ये 2 घंटे 1.5 घंटे तो पकेगी, अच्छे से पकेगी। तो इसमें मैं और पानी डालती हूँ, 2.5-3 गिलास के बराबर मैंने पानी डाला है। ये मैंने और पानी डाल दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने पकौड़े का भी मसाला बना लिया है। ये है धनिया पुदीना, ये देखिए कड़ी 1.5-2 घंटे पकी है अच्छे से। ओके, हाँ, और ये हरा धनिया पुदीना, प्याज और हरी मिर्च, 2-3 हरी मिर्चें, 1 प्याज है और थोड़ा सा धनिया पुदीना। और ये है 2 कप बेसन, नमक, हल्दी, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च। बेसन मैंने ज़्यादा लिया है ताकि चलते फिरते भी हम पकौड़े खाएं और मज़े करें। ठीक है, और ये मैं साथ में एक और चीज़ थी बेसन कड़ी में डालना भूल गई, मैं आपको दिखाती हूँ।
टाटरी डालनी है, सिट्रिक एसिड बोलते हैं इसको आई थिंक शायद, ठीक है। और आराम से मिल जाएगी। ये थोड़ी सी 2-3 चुटकी जिसके हिसाब से डालें तो वो कड़ी में एक अच्छा टेस्ट आता है, ज़रा अच्छी खट्टी लगती है। और फिर हमें बटर को अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना पतले हो जाएगा लिक्विड इसका, और फिर पकौड़े नहीं बनेंगे। फिर मत बोलिएगा कि पकौड़े ऐसे बने और वैसे बने और कैसे बने। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। हाँ जी, इतना मिक्स करना है कि इसका आपका हाथ अच्छे से दुख जाए। और फिर इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा भी डाल सकता है मगर मैं बेकिंग पाउडर डालती हूँ, क्योंकि बेकिंग सोडा की जो अजीब सी स्मेल होती है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ये मैं बेकिंग सोडा डालती हूँ, पाउडर सॉरी। ये डल गया। इसके बाद इसको दोबारा अच्छे से मिक्स करना है और इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है। रेस्ट के बाद कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। खूब अच्छे से मिक्स करें पहले इसको, 15-20 मिनट आधा घंटा इसको रेस्ट के लिए रखें, लाजमी है वरना पकौड़े आपके सख्त हो जाएंगे। ये देखिए। और ये जो धनिया पुदीना और प्याज और हरी मिर्च है ये इसके अंदर मिक्स करके इसके अच्छे से पकौड़े बनाएं। तेल में डाल के पकौड़े बनाइएगा और आखिरी में कड़ी पत्ते प्याज और ज़ीरे का भगार देना है। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह ताला